Good morning, 7th class. Last day we start our story Gopal and the Hilsa fish. And today we continue our story. तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ये हिल्सा फिश का, जैसा कि चैप्टर का नाम ही दिया गया है, हिल्सा फिश, हिल्सा मछली। तो जब हिल्सा फिश का मौसम था, अर्थात ऐसा मौसम जब सबसे ज़्यादा हिल्सा मछलियाँ खरीदी और बेची जाती है, उस समय जो है हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा होता है। और तो और राजा का दरबार भी इस चीज़ से नहीं चूक पाता, और राजा के दरबार में भी जब सभी इसी बारे में बात करते हैं तो एक बार तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक दरबारी से गुस्से में कह उठता है कि तुम दरबारी हो या कोई मछली बेचने वाले हो। लेकिन बाद में जल्दी ही राजा को ये एहसास हो जाता है कि ये सीज़न ही ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी वो गोपाल को कहता है कि मैं तो क्या, गोपाल भी इस समय तो हिल्सा फिश के बारे में बात करने से किसी को रोक नहीं सकता। तभी गोपाल राजा के सामने ये कहता है कि नहीं राजन, मैं तो रोक सकता हूँ। तो राजा उसके सामने एक चुनौती रखते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बाजार जाओ, बाजार जाकर तुम्हें जो है एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदनी है और उसे महल में लेकर आना है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी चुनौती यही है कि जब तुम हिल्सा फिश को खरीद कर यहाँ ला रहे हो तब कोई तुमसे उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। गोपाल उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन तक वो उस चुनौती को, कुछ दिन गुजरने के बाद उसे पूरा करने की ठानता है और वह घर से एक दिन हाफ शेव करके, पूरी शेविंग नहीं बनाता है, हाफ शेव करता है, चेहरे पर राख मल लेता है, फटे पुराने कपड़े पहन लेता है और वह बाजार के लिए निकल पड़ता है। गोपाल की वाइफ उससे बार बार पूछती है कि आप ऐसे फटे पुराने कपड़ों में ऐसा हाल बनाकर कहाँ जा रहे हैं, लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे। लेकिन गोपाल बार बार यही जवाब देता है अपनी वाइफ को कि मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि मैं बाजार जा रहा हूँ और मैं हिल्सा फिश खरीदना चाहता हूँ। गोपाल जब बाजार जाता है और हिल्सा फिश खरीदता है तो सभी लोगों का ध्यान गोपाल की वेशभूषा पर होता है, क्योंकि उसने आधे चेहरे की तो शेविंग बनाई थी और आधे चेहरे पर बाल ऐसे ही छोड़ दिए थे, चेहरे पर राख मली हुई थी और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो सबका ध्यान जो है वो गोपाल के ऊपर जाता है। हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लोग, कोई तो उसे पागल कहता है तो कोई उसे संत समझने लगता है। गोपाल अब जो महल था राजा का, वहाँ के दरबार पर, वहाँ के दरवाजे तक जब पहुँचते हैं तो दरबारी जो थे, कोर्टयार्ड जो थे, वह गार्ड जो थे वह उसे अंदर आने नहीं देते और उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। तभी जो है गोपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है और नाचने लगता है, चीख चीख कर गाना गाता है और डांस भी करने लगता है। इतना हम लास्ट डे कर चुके थे, उससे आगे का हम आज करेंगे। तो देखिए, इनसाइड द प्लेस द मैन इज क्रेजी, थ्रोन हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। कि देखिए, यहाँ राजा कह रहा है कि ये आदमी पागल हो गया है कि राजा के महल के अंदर जब आवाज़ें सुनाई देती हैं तब वह कहता है कि ये कौन है, ये कौन पागल हो गया है, ये किस प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। महल के अंदर से ही पहला द्वारपाल कहता है राजा से कि ये आदमी पागल है, द मैन इज़ क्रेजी, कि यह आदमी, यह व्यक्ति तो पागल है। तभी दूसरा जो द्वारपाल है वह कहता है थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे महल से उठाकर बाहर फेंक दो। तभी देखिए राजा कहता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तभी राजा कहते हैं नहीं, उसे बाहर मत फेंको, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जो इस प्रकार से मुझसे मिलने के लिए हट कर रहा है और दरवाजे पर जो है वो डांस भी कर रहा है और गीत भी गा रहा है। ऐसा अनोखा व्यक्ति कौन है, मैं ऐसे अनोखे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, उसे अंदर आने दो। तभी देखिए, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार राजा फिर से कहता है उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। देखिए, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। गोपाल बार बार, सॉरी, यहाँ जो आपका पहला वाला सेंटेंस था वो गोपाल का था, आपके एरो से दिख रहा होगा कि ये दूसरा वाला सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस द मैन इज़ क्रेजी तो पहला द्वारपाल कहता है, थ्रो हिम आउट एट वंस ये दूसरा द्वारपाल कहता है। तभी राजा के लिए गोपाल कहता है कि मैं राजा से एक बार मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सारी आवाज़ें अंदर सुनाई दे रही होती हैं वैसे तो, लेकिन तभी देखिए, तभी राजा कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो राजा कहता है कि वह व्यक्ति कौन है जो इतना हट किया हुआ है मेरे पास आने के लिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेकर आओ जो इतनी हट कर रहा है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तभी द्वारपाल जो है वह कहता है
यस योर मैजेस्टी, जैसा आपका हुक्म महाराज, हम उसे यहाँ लेकर अभी आते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि द्वारपाल बात को मान रहा है और राजा आदेश दे रहे हैं। तभी नेक्स्ट में देखिए, अब गोपाल वॉज ब्राउट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल, यहाँ देखिए गोपाल को राजा के सामने लाया गया। अब गोपाल को द्वारपालों ने राजा के सामने उपस्थित किया। जब गोपाल राजा के सामने लाया गया तभी एक दरबारी कहता है, ओ इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। एक दरबारी, वहाँ जो दरबार में जो लोग थे उनमें से एक दरबारी कहता है कि अरे ये तो गोपाल है। सभी चौंक कर उसकी तरफ देख रहे हैं। देखो पहले नज़ारे में वो जिस प्रकार की वेशभूषा में आया है, लोग उसे चौंक कर पहचानते और कहते हैं अरे ये तो गोपाल है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिएगा, तभी दूसरा द्वारपाल कह रहा है, दूसरा द्वारपाल नहीं, दरबारी, दूसरा जो दरबारी है वह दरबार में उपस्थित जो लोग हैं उनमें से दूसरा दरबारी कहता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। दूसरा दरबारी कहता है, लगता है गोपाल अपने सोचने समझने की शक्ति को खो बैठा है, इसका दिमाग अपने वश में नहीं है। तभी देखिए जो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो हैं, जो दरबारी थे उन सभी ने जो है वो राजा के दरबार में उपस्थित होने वाले जो लोग थे उन सभी ने सर पे क्या धारण किया हुआ है, टोपी लगाई हुई है, साफा बांधा हुआ है, उन पर एक चिन्ह बना हुआ है, अर्थात ये दरबारी हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पिक्चर को देखेंगे तो थर्ड पिक्चर को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये पुरोहित हैं, ये पुरोहित हैं। जैसे कि राजा के दरबार में अपने पुरोहित हुआ करते थे। तभी पुरोहित जी कहते हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। राज पुरोहित कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से मूर्खतापूर्वक मजाक करता रहा है। गोपाल की शुरू से आदत रही है कि ये मूर्खतापूर्वक मजाक करता रहा है, तो लगता है कि ये आज भी कोई मजाक ही कर रहा है। इनके एक्सप्रेशन देखिए, जिसमें आपको इनकी वेशभूषा से पता चल रहा है कि पहले के 2 सेंटेंस तो राज्य के दरबारियों ने कहे हैं और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो राजपुरोहित के द्वारा यानी कि पंडित जी के द्वारा कहे गए हैं, राज पंडित के द्वारा कहे गए हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर हमारी ये देखिए, यहाँ राजा के द्वारा संबोधन किया जा रहा है, अर्थात राजा के द्वारा ही कहा जा रहा है। राजा कहते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन। तभी राजा कहता है, ठीक है गोपाल, अब तुम ये सही सही बताओ कि आखिरकार क्या कारण है कि तुमने इतने ज़्यादा हास्यास्पद अर्थात मजाकी कॉमिक तरीके से तुम कार्टून बने हुए हो, इतने दिखावटी इतने बेढंगे से कपड़े तुमने आखिरकार क्यों पहन रखे हैं, तुम इस प्रकार की वेशभूषा तुमने क्यों बनाई है और ऐसी वेशभूषा बनाकर तुम यहाँ राज दरबार में क्यों आए हो। ये सारे सवाल जो हैं वो राजा गोपाल से पूछता है। तभी गोपाल जवाब देते हैं, योर मैजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो गोपाल कहते हैं, महाराज लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। योर मैजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगेटन समथिंग, कि हे महाराज लगता है कि आप भूल गए हैं, आपको कुछ याद दिलाना पड़ेगा, आप कुछ भूल गए हैं। क्योंकि अब इस समय राजा को ध्यान नहीं रहा था कि उन्होंने गोपाल को एक चुनौती दी थी कि जिस समय तुम हिल्सा फिश को महल में लेकर आओगे उस समय कोई भी मछली के बारे में बात नहीं करना चाहिए, किसी की भी जुबान पर हिल्सा फिश का नाम नहीं होना चाहिए। तभी वह गोपाल अपनी उस बात को राजा को याद दिलाते हुए कहते हैं कि लगता है महाराज आप अपनी बात को भूल चुके हैं, आप कुछ भूल गए हैं। तभी देखिए महाराज कहते हैं, फॉरगॉटन समथिंग, क्या मैं कुछ भूल गया हूँ। कुछ देर तक वो सोचते हैं, एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको पिक्चर में। तो देखिए राजा कहते हैं कुछ सोचते हुए, मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन मैं क्या भूल गया हूँ मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तभी नेक्स्ट पिक्चर में देखिए गोपाल याद दिलाते हुए कहते हैं, strangely enough, no one seems to buy interested in Hilsa fish today. From the market to the place and in the court, not a soul was spoken a word about Hilsa fish. तभी गोपाल कहता है कि देखिए कितनी विचित्र बात है, जब हर कोई इंसान इस सीज़न में सिवाय हिल्सा फिश के कोई और बात नहीं करता है, तब देखिए आज मैं इस हिल्सा फिश को जब से बाज़ार से ख़रीद कर लाया हूँ, चाहे मैंने इसे बाज़ार में ख़रीदा हो, मैं सड़क से चलकर मैंने पूरा मार्केट क्रॉस किया था, मैं पूरे बाज़ार से महल तक का मैंने रास्ता तय किया और उसके बाद महल के दरबार से लेकर अंदर आपके सामने तक मैं आ गया, लेकिन किसी ने भी जो है आज हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, अर्थात एक शब्द का जिक्र भी हिल्सा फिश के नाम से नहीं हुआ है। ये कितनी विचित्र बात है कि आज कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के अंदर कोई भी इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है,
बाजार से लेकर महल तक जो भी यहाँ आ रहा है वह सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। इनमें से किसी ने भी ना तो हिल्सा फिश में इंटरेस्ट लिया, ना ही उसके बारे में कोई बात की और ना ही उसके बारे में कुछ पूछा है। अर्थात हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी अभी तक किसी ने नहीं बोला है। हे राजन, आपने मुझे यही तो चुनौती दी थी कि तुम हिल्सा फिश को खरीद कर दरबार में मेरे सामने लेकर आओगे, लेकिन तुम्हारे लिए चुनौती ये है कि कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। तभी राजा को अपनी चीज याद आ जाती है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को याद आता है कि हाँ, मैंने गोपाल को चुनौती दी थी। तभी जो है राजा को ये बात याद आती है कि राजा ने गोपाल को ये चुनौती दी थी। जिस चुनौती को गोपाल भूला नहीं था, उस चुनौती को गोपाल ने पूरा कर दिया था। तभी देखिए राजा कहते हैं, हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तभी राजा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो गोपाल, बिल्कुल ठीक है, तुमने एक बार फिर से असंभव को संभव बना दिया। अर्थात तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार किया और उस चुनौती को पूरा भी कर दिया है। तुम अपनी चुनौती में जीत गए हो। और इतना ही कहकर ये स्टोरी हमारी समाप्त हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये कहानी एक नॉर्मल सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जो स्टोरी हमारी थी, ये कॉमिक स्टोरी थी। जैसा कि मैंने लास्ट डे आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि कॉमिक स्टोरी उसे कहते हैं जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से आपको कुछ वर्डिंग दी होती है, लेकिन पिक्चर्स के माध्यम से ही आपको स्टोरी को बेटर अंडरस्टैंड करना होता है। तो आपकी ये स्टोरी जो थी वो एक कॉमिक स्टोरी थी, जिसमें बताया गया था कि गोपाल को कैसे राजा हिल्सा फिश के सीज़न में हिल्सा फिश लाने का ही जो है वो चुनौती देते हैं, और ये भी कहते हैं कि कोई उस बारे में बात ना करे। और गोपाल कितने अजीब और अनोखे ढंग से उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद राजा को भी जो है वो इम्प्रेस करते हैं, और राजा उन्हें बाद में बधाई देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में तुमने असंभव को संभव करके दिखा दिया है। तो देखो बच्चों, आपका ये वाला जो चैप्टर है स्टोरी वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के आपको पिक्स भेज दिए जाएंगे अभी इसी वीडियो के बाद। तो उस पिक्स के आधार पर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा देते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर समझा देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।